नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी शिद्दत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा टॉपिक क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में हम चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं? ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे इनके पहचान की। कि इनको आप पहचानोगे कैसे। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे? जिन वाक्यों के अंत में है, ठीक है, हूं तथा है आता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में है, हूं तथा है आता है, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों वेट करेंगे कुछ समय के लिए। ठीक दोस्तों, तो जिन वाक्यों के अंत में है, हूं तथा है आता है, ठीक है, तथा इनमें कोई क्रिया नहीं होती, इनमें कोई क्रिया नहीं होती है, इनमें कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, समझ गए बात ना? तो है, हूं और है होता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर ये है आप सेम है, सेम नहीं है। ये दोस्तों हैं और इसमें देखेंगे थोड़ा सा एक पॉइंट लगा हुआ है, बिंदी लगे हुए हैं, तो इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें क्रिया नहीं होती है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, वह एक लड़का है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, मैं ईमानदार हूं, वह सुंदर है। तो इन वाक्यों में देखो क्या है, लास्ट में केवल है ना। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो लास्ट में क्या है, हूं है। कोई क्रिया है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। वह ईमानदार है आ गया। बच्चे शरारती होते हैं, क्या हो गया, है ये वाला आएगा। समझे? तो ये क्या होते हैं, ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, बहुत ही साधारण भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो सकारात्मक वाक्य होता है। समझ गए दोस्तों ना? तो किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले रूल फर्स्ट। ध्यान से समझिए प्रयास करना। पहला रूल, जो पहला रूल है, जो पहला रूल नियम है, एक इसकी बात करेगा। ये बात करेगा सकारात्मक वाक्य की। किसकी बात करेगा? हम बात करेंगे कि सकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाएंगे। जो हमारे सकारात्मक वाक्य हैं वो हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इनके संरचना को समझते हैं। संरचना क्या होती है, ध्यान से समझना कि आपके पास क्या होगा, आपके पास एक क्या दोस्तों होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर लगाओगे, और उसके बाद या तो नाउन आता है या दोस्तों एडजेक्टिव आता है, या दोस्तों नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है। हम इसका यूज करते हैं, हम किसका, इसका यूज करते हैं। समझ गए दोस्तों? बहुत ही साधारण स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझना। अगर जो आपका सब्जेक्ट है, अगर जो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एक प्रकार से कर्ता बोल देते हैं। अगर ये जो आपका सब्जेक्ट है डियर, ये सिंगुलर है, ये क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है। क्या है, एक वचन है।
एक वचन मतलब संख्या में कोई एक रिप्रेजेंट कर रहा हो। एक जानते हो ना, संख्या में कोई भी चीज एक हो। जब एक वचन होगा तो क्या लगाओगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान भाषा में हम इज लगाएंगे सर। अगर एक वचन होगा तो हम इज लगाएंगे। और अगर बहुवचन होगा, क्या होगा, बहुवचन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुवचन, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो दोस्तों बहुवचन के लिए क्या लगाओगे, बहुवचन के लिए आप आर लगाओगे। बहुवचन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर संख्या में एक होती है तो एक वचन, और अगर एक से ज़्यादा हो गई तो बहुवचन हो जाती है। समझ गए दोस्त। और अगर आपका सब्जेक्ट जो कर्ता होता है वो मैं हो, क्या हो, मैं मतलब आई हो, तो उसके लिए क्या लगाओगे, उसके लिए एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, एम लगाते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही हो सकता है, ठीक है, आपका सी हो सकता है, ए आपका इट हो सकता है, समझ गए ना, इट हो सकता है, ए आपका दैट हो सकता है, दैट हो सकता है, ए आपका दिस हो सकता है, समझ गए ना। तो ए आपके क्या होंगे, ए आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। अब जैसे दोस्तों ही मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। और सी का मतलब भी क्या होता है, सी का मतलब भी वह होता है। लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या है, ए भी वह है, ए भी वह है, फर्क क्या है, तो ये जो ही होगा ये क्या होगा, ये किसी पुरुष के लिए होगा। किसके लिए होगा, किसी पुरुष के लिए, जिसको हम मेल बोल रहे हैं, किसी पुरुष के लिए होगा, ठीक दोस्तों। और ये जो वह होगा ये किसके लिए होगा, ये किसी महिला के लिए होगा। किसके लिए होगा, किसी महिला के लिए होगा। महिला मतलब जिसको हम फीमेल बोलते हैं, समझ गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। और जो इट होता है ये किसके लिए आता है, ये जो हमारी निर्जीव, ऐसी चीज़ें जो जिसमें जीव नहीं होता, जो जीवित नहीं होती, तो निर्जीव के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम निर्जीव के लिए किसका यूज करते हैं, हम निर्जीव वस्तुओं के लिए, जो चीज़ें क्या होती है निर्जीव होती है उनके लिए किसका यूज करते हैं, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। दैट का मतलब वह होता है और दिस का मतलब यह होता है। क्या होता है, यह होता है। समझ गए दोस्तों। अब आप कहोगे सर इस वह में और इस वह में क्या फ़र्क है, इस वह में और इस वह में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर जो दैट होता है ना दोस्तों, दैट ये संकेत करता है कि जैसे वह लड़का, वह लड़का, ठीक है, यह पेन, यह पेन, वह पेन, तो इस प्रकार से आप लगाओगे। बात क्लियर। प्लूरल क्या होता है दोस्त, प्लूरल के लिए क्या लगाओगे, तो जैसे प्लूरल में हमारा क्या आता है, जैसे प्लूरल में हमारा यू आता है। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब तुम होता है या आप होता है। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब तुम होता है या आप होता है, समझ गए। फिर जैसे यू हो गया, फिर इसके बाद जैसे वी हो गया। वी मतलब दोस्तों क्या होता है, वी मतलब हम होता है, वी मतलब क्या होता है, हम होता है, तो वी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा दे हो गया। दे मतलब क्या होते हैं, दे मतलब होते हैं वे, दे मतलब क्या होते हैं, वे लोग। जैसे हमने बोला वे ईमानदार हैं, वे चालाक हैं, तो वे लगाओगे दे के लिए, ठीक है। और अगर आई है तो क्या लगाओगे, आई है तो एम लगाओगे। सिंपल सी बात, साधारण सी बात, ठीक दोस्तों। तो यहां तक बात क्लियर ना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ दोस्तों 4-5 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप एक बार प्रयास करेंगे, फिर मैं दोस्तों इसको बताऊंगा कि इसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक दोस्तों। तो जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, राम एक अध्यापक है, राम एक अध्यापक है। चलिए बताएंगे क्या होगा इसका, ठीक है। राम एक अध्यापक है, ट्राई करेंगे, ठीक है। राम एक अध्यापक है, मैं, ठीक है, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। चलिए इसे दोस्तों बताएंगे, मैं प्रसन्न हूं। यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह एक किताब है, ठीक दोस्तों। ओके, फिर क्या बोलोगे, वह वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, ठीक है, वह मेरी बहन है।
ओके दोस्त, क्या बात क्लियर हो रही है? वे ईमानदार हैं, वे ईमानदार हैं, वे क्या हैं? वे ईमानदार हैं। ठीक दोस्तों, तो पहले 5 सेंटेंस है, हम इन 5 सेंटेंस को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्त, तो पहला सेंटेंस है राम एक अध्यापक है। तो कैसे पहचानोगे? ध्यान से देखोगे, लास्ट में क्या है? लास्ट में ये वाला है। ओके, राम एक अध्यापक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। समझ गए ना? सब्जेक्ट, कर्ता लिखोगे सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? मैंने आपको बता दिया है। सब्जेक्ट में, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, ये वाक्य आपका ना, इस वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वही क्या होता है? वही हमारा सब्जेक्ट होता है। वही क्या है? राम है। या तो किसका रिप्लाई होगा? कौन का रिप्लाई होगा। जैसे मैंने कहा अध्यापक कौन है, तो आप कहोगे राम है। कौन का रिप्लाई है ना, कौन का उत्तर मिल रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम यहां लिखोगे क्या? राम। तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों? राम लिख दिया। अब जो राम है वो क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है और राम सिंगुलर होता है, तो इसके साथ क्या लगाओगे? आप कहोगे सर इज लगाऊंगा, तो यहां मैं लिखूंगा राम इज। ठीक है, राम इज। अब राम क्या है? अध्यापक। अध्यापक क्या होता है? अध्यापक एक नाउन होता है। अध्यापक क्या होता है? एक नाउन होता है। तो राम इज, ठीक है, राम इज आ टीचर। राम इज अ टीचर बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलेंगे? राम इज अ टीचर। समझ गए दोस्तों? ध्यान से इस बात को दोस्तों ध्यान से समझना। जैसे कुछ लोग सोचेंगे सर क्या केवल मैं, जैसे मैं दोस्तों यहाँ से मैं आ को हटा दूँ, केवल मैं लिखूँ सर राम इज टीचर, राम अध्यापक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई भी नाउन हम लिखते हैं, कोई भी नाउन अगर हम लिखते हैं, ठीक है, और अगर वो नाउन एक वचन है, अगर वो कैसा नाउन है? अगर वो सिंगुलर नाउन है, अगर वो दोस्तों कैसा नाउन है? अगर वो एक वचन नाउन है, तो उसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं, उसके साथ आर्टिकल लगाते हैं। या तो आर्टिकल ए आता है और या तो एन आता है। ठीक दोस्तों, अब कब एन आता है और कब ए आता है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ सीखना है कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? राम इज अ टीचर, राम एक अध्यापक है। इसे देखेंगे, मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रसन्न कौन है? आप कहोगे सर मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लगाओगे? आई लगाओगे। और आई के साथ क्या लगाओगे? आई के साथ एम लगाओगे, आई एम। अब प्रसन्न हूँ मतलब मैं प्रसन्न हूँ, तो प्रसन्न कौन है? मैं प्रसन्न हूँ ना दोस्तों, मैं प्रसन्न हूँ। तो मेरी विशेषता बताई जा रही है ना, कि वह काला है, वह गोरा है, वह दुखी है, तो मेरी विशेषता बताई जा रही है ना। तो जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? उसे विशेषण बोलते हैं, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। ये क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी हो जाएगा। फिर मैंने बोला यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह एक किताब है। अब दोस्तों ध्यान समझो, ठीक है, तो यह की मीनिंग क्या होगी? आप कहोगे सर ये दिस है सर, दिस लिखोगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? दिस। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? दिस लिख दिया। अब दिस क्या है? सिंगुलर है ना, तो दिस के साथ क्या लगाओगे? आप कहोगे सर दिस के साथ मैं इज लगाऊंगा, दिस इज। ठीक है, किताब है, तो क्या लिखोगे? दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ बुक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर मैंने लिखा वह मेरी बहन है। मैंने क्या लिखा? वह मेरी बहन है। अब इसको कैसे बोलोगे? वह मेरी बहन है। तो ध्यान से समझना। अब आप सोचोगे सर कि वह सर यहाँ भी है, कि सर मैं ही लगाऊं, सॉरी कि मैं सर सी लगाऊं क्योंकि वह यहाँ भी है, और सर वह यहाँ भी है, सर मैं दैट लगाऊं। सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं क्या लगाऊं, मैं ही लगाऊं कि सर मैं सी लगाऊं कि मैं दैट लगाऊं। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो किसकी बात हो रही है? बहन की बात हो रही है, बहन। और बहन क्या होता है? बहन महिला होती है, बहन फीमेल होती है। तो जब फीमेल होती हैं तो कहने का सेंस ये है, फीमेल है ना, तो फीमेल है, तो कहने का सेंस ये है, ये जो ही है किसके लिए आता है? पुरुष के लिए आता है, मतलब ही का प्रयोग तो नहीं करोगे। अब बात किस में फंसी? आप कहोगे सर मैं तो अटक गया इसमें, कि सी लगाऊं कि यहाँ पर दैट लगाऊं। तो दोनों लगा सकते हो, आप दोनों लगा सकते हो। समझ गए दोस्तों? जैसे मान लो मेरी बहन दूर खड़ी है, मुझे बताना किसी कि वह मेरी बहन है ना, तो मैं संकेत कर रहा हूँ ना, संकेत इशारा कर रहा हूँ। तो जब हम इशारा करते हैं ना, जब हम इशारा करते हैं तो हम दिस और दैट लगाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इशारा कर रहे हो कि वैसे एक्सप्लेन कर रहे हो।
समझ गए दोस्तों। जैसे मुझे बताना है यह पेन है तो मैं दिस लगाऊंगा क्योंकि मैं इशारा कर रहा हूँ। वह लड़का तो मैं लड़की की ओर इशारा कर रहा हूँ, तो जब इशारा करोगे तो दिस दैट तब आता है। दिस मतलब पास होती है कोई चीज़। जैसे मैं बोलूँगा, क्या मैं बोलूँगा वह मारकर, ये तो मार्कर मेरे पास है ना, मैं बोलूँगा यह मार्कर, वह लड़का। तो जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं यह, मतलब दिस बोलते हैं। जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो हम क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं, दैट बोलते हैं। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, वह मेरी बहन है, तो इसके लिए क्या बोल सकते हो, चाहे आप करो दैट। अब दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो दैट के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, सिंपल सी बात है, दैट इज। ठीक है, क्या लगाओगे, दैट इज लगाओगे। अब मेरी बहन, मेरी बहन, तो बहन का मतलब दोस्तों क्या होता है, बहन की हिंदी, बहन की दोस्तों इंग्लिश क्या होती है, बहन की दोस्तों इंग्लिश होती है डॉटर। क्या होती है, डॉटर होती है, मतलब बहन। समझ गए दोस्तों ना, समझ गए। ठीक दोस्तों, तो मेरी बहन, तो बहन की दोस्तों इंग्लिश क्या होती है, सिस्टर। बहन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश मीनिंग आप कहोगे सर सिस्टर होता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, अब मेरी मतलब मेरी, माई, तो क्या बोलोगे, दिस इज माई, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई सिस्टर। अब यहां पर जो सिस्टर है वो फीमेल है, तो चाहे तो दिस चाहे दैट लगाओ, और चाहे यहां पर क्या लगा दो, सी लगा दो, सी भी लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सी इज माई सिस्टर। तो चाहे सी इज माई सिस्टर बोलो और चाहे दैट इज माई सिस्टर बोलो, दोनों सही होगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम सेंटेंस क्या है, वह ईमानदार हैं, वह क्या है, ईमानदार है। तो अब वह की मीनिंग क्या होती है, आप कहोगे सर दे होती है, तो हमने यहाँ पर दे लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया हमने, दे लिख लिया। अब दे क्या है, दे बहुवचन है, तो उसके साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे, सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा, दे आर। ईमानदार की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, तो ईमानदार की मीनिंग होती है ऑनेस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। जो ईमानदार होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, और जो बेईमान होता है उसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार है। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने केवल दोस्तों किसकी बात की है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, केवल हमने सकारात्मक वाक्य की बात की है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की है। ठीक दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अब दोस्तों मैं आपको होमवर्क दूंगा 5 सेंटेंस, आपको उन्हें करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में उसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपका गृह कार्य है। 5 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में, आप इसे करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक दोस्तों, पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है कविता, कविता बीमार है, कविता बीमार है। ठीक दोस्तों, दूसरा आप बताएंगे यह एक पेन है, यह एक पेन है। ठीक है, तीसरा बताएंगे हम क्या हैं, हम अच्छे हैं, इस प्रकार से लिखो, हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न हैं। ठीक दोस्तों, चौथा सेंटेंस है राम दुष्ट है, क्या है, राम दुष्ट है। पांचवा देखेंगे और अंतिम देखेंगे, श्याम जो है वो क्या है, श्याम प्रतिभाशाली है, श्याम जो है वो प्रतिभाशाली है। ठीक है, श्याम जो है क्या है, प्रतिभाशाली है। ठीक दोस्तों, ये 5 सेंटेंस आपके पास हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली दोस्तों क्या होता है, प्रतिभाशाली मतलब होता है टैलेंटेड। प्रतिभाशाली की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, टैलेंटेड होती है। समझ गए ना, प्रतिभाशाली मतलब क्या होता है, टैलेंटेड होता है।
और दुष्ट मतलब क्या होता है, जो शरारती होता है, नॉटी होता है, उसे बोल सकते हो। दुष्ट मतलब क्या होता है, नॉटी, शरारती। ठीक है, बाकी आप ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।